हेलो फ्रेंड, बिहार दरोगा PYQ क्वेश्चन आंसर लेकर के आ रहे हैं 2019 के शिफ्ट फर्स्ट के। तो देखते हैं 22/12/2019 का जो पहला प्रथम पाली में जो पूछा गया है उस पर आधारित सारा क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो देखते हैं कहाँ तक आप लोगों की तैयारी है और किस प्रकार तैयारी करना है, ये आपको PYQ ही बताएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंधन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो आंसर होगा सहसंयोजी बंधन। ग्रेफाइट हो, कार्बन से क्वेश्चन आएगी और साथ ही हीरा से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो कार्बन के अपरूप हैं, तो इसे जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका क्लियर होगा। 1 ओम बराबर होता है 1 ओम बटे 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, 1 ओम बराबर होता है एक 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो मैथ का है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट तभी लड़ती है जब विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हो, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन है 20% अधिक अंकित मूल्य व 10% छूट पर जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 20% अधिक अंकित मूल्य कर दिया है, 10% का छूट दे रहा है, तो ये तो क्वेश्चन ईजी है, आप इसे निकाल लीजिएगा। या फिर इसका जो मेथड है ना 20 माइनस 10, माफ कीजिएगा, थोड़ा स्केच मेरा नहीं है, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, नहीं बनेगा तो कमेंट में कीजिएगा। फिर उसके बाद है कि ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस से सीधा वाष्प यदि बनना है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 हीरे का अपवर्तनांक देखने के लिए मिलता है। न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो न्यूनतम प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का होता है। प्रकीर्णन तभी होगा जब रंगों की विभक्त हो जाएगी। प्रकाश से रंगों का निकलना प्रकीर्णन कहलाएगा। प्रकाश का मुड़ना माध्यम में जाने के बाद अपवर्तन कहलाएगा। प्रकाश किसी वस्तु से आर पार हो जाए तो परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, और मृच मिच का मृग मृच का तो आप जानते ही हैं, तो आप उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग से ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो हॉट स्प्रिंग से जब ऊर्जा निकलती है तो भू ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा होती है। मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका जो होती है नर प्रजनन तंत्र की भाग होती है। मादा ओवन ओवरी है ना, टेस्टिस योनि, ये सब क्या है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। तो आपका प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, नर प्रजनन तंत्र हो, मादा प्रजनन तंत्र हो, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र हो। माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो अभी आप बताए थे कि प्रकाश मुड़ता है तो क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। आहार नाल की बाहरी परत क्या कहलाता है? तो जब भी आहार करते हैं तो सर झुका के करते हैं, तो सिरोसा कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरोसा। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाले धमनी को क्या बोलते हैं? तो फुसफुसीय धमनी बोला जाता है। ठीक है, फुसफुसीय धमनी। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है, ये आपका हो गया है, रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, Al2O3 6HCl, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, प्रतिस्थापन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो Al जो है किसके साथ हो गया? क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या को हाइड्रोजन हो जाएगा इधर? ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो 3 तो रहना ही है। तो HO, पहले तो HO दे दीजिएगा, 6 हाइड्रोजन बना दीजिएगा, 2 और 3 हाइड्रोजन बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए, कुर्सी बेचने पर जो है 6 कुर्सी के मूल्य की बराबर हानि होती थी, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम सॉल्यूशन कर देंगे। मिश्रण से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, लाभ हानि से क्वेश्चन आ रही है, इसको क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इब्न बतूता जो आया था आपका मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। लगातार इब्न बतूता से क्वेश्चन दे दिया है। मोरक्को से आया था, दरबारी था, मोहम्मद बिन तुगलक और रहला पुस्तक लिखा था। ठीक है, चलिए, यानी मोरक्को से आके मोहम्मद बिन तुगलक को रेल दिया। क्लियर?
मोरक्को, मोहम्मद बिन तुगलक और रेहला। गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ। ठीक है, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट समझौता यानी कि आपका जितना भी समझौता हुआ है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कि इस तरीक़ा से पॉइंट आउट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए, अब एक पूछ रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके-किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह, अब्दाली व मराठा के बीच में हुआ। यानी अहमदी पराठा खाने खाता है तो क्या करता है? पानीपत में युद्ध होने लगता है। पानी में लड़ाई होती है। ठीक है, पानियों के बीच लड़ाई होती है, अब्दाली पराठा। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध क्या होता है? अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ये जैसा आपका दिया हुआ है। इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया? तो इंडिया का जो भी ओपिनियन लेता है वो कौन होता है? महात्मा गांधी सबसे पहले ओपिनियन लेते हैं। केरल से संबंधित नृत्य नहीं है, तो आपका नृत्य से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप एक बार नृत्य को देख लीजिएगा, ठीक है? नृत्य से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। नृत्य हो गया, युद्ध हो गया, तो इस प्रकार आप सिलेबस आउटकम्स कर सकते हैं इससे कि पीवाईक्यू भी क्लियर हो जाएगा, आपको सिलेबस भी बताते जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है? नृत्य से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो केरल जो है तमिलनाडु की नृत्य है, सॉरी, भरतनाट्यम की जो नृत्य है वो कौन है? तमिलनाडु में होती है। केरल से संबंधित यह नहीं है। तो टैगोर के नाइटहुड की उपाधि जो लौटाए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। बुरहान उल मुल्क की उपाधि, यानी उपाधियों से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? उपाधि से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो उपाधि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया? तो मोहम्मद शाह ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने दिया था। चलिए, अब तो इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? अब जब भी देखिएगा एग्ज़ाम से पहले जैन धर्म, अभी से जिनको टाइम नहीं है वो ज़रूर देख लें, ठीक है? बौद्ध धर्म, चलिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ हो गए हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडल वन में किया गया था। सुगौली की संधि किसके बीच में हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच में हुई थी? तो महत्वपूर्ण जो संधियाँ हैं उससे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। सक्करखेड़ा की लड़ाई कब शुरू हुई थी? तो सक्करखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को शुरू हुई थी। ठीक है? सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 को शुरू हुई थी। सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का था। जब सती होती थी, जब भी कोई सती होता था तो उसका बीवी ही जाती थी। तो बीबी से हो जाएगा बीबी। ठीक है? उसका क्या हो जाता है? बीबी का सती होता था तो विलियम बेंटिंक, ठीक है? विलियम बेंटिंक, चलिए। उसके बाद है कि सती प्रथा, ठीक है? सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान किसका रहा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये तो हो ही गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर है, ठीक है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर है। पूर्वी तट के मैंग्रोव स्थल का नाम बताना है तो भितरकनिका, पिचावरम, ठीक है? चलिए, जेल-लेपला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। जेल-लेपला दर्रा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? सिक्किम में है। मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो म से मुर्लेन होता है, म से मिजोरम, ठीक है? म से मिर्लेन और म से मिजोरम। यूएसए के स्थानीय पवन, ठीक है? स्थानीय पवन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है तो आप स्थानीय पवन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है? कम समय में तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो स्थानीय पवन के बारे में बात करते हैं तो यूएसए के स्थानीय पवन का नाम क्या है? चिनूक। क्या है? चिनूक नाम है। ठीक है? बिहार में स्थित नहीं थर्मल प्लांट कौन है? तो औरैया जो है थर्मल प्लांट नहीं स्थित है। तो थर्मल प्लांट से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? कौन सा थर्मल प्लांट कहाँ पर स्थित है? ग्लोबल वार्मिंग की गैस नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो गैस होती है वो SO2 नहीं है। ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग गैस क्या है? वो सिर्फ SO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है। यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे दिवस हो, चाहे थीम हो, चाहे इसका सम्मेलन का आयोजन हो, तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ककोलत क्या है? तो यह बिहार का एक झरना है ककोलत। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? तो यह मुंगेर जिले में है। ठीक है? भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? तो मुंगेर जिले में है। पर्वत से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, कौन-सा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो जाग्रोस पर्वत, ठीक है? जाग्रोस पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित है। जाग्रोस पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर है? तो पूर्वी तट के समानांतर है।
ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस तट के समानांतर है? तो पूर्वी तट के समानांतर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी जिसे बोलते हैं दक्षिणी गंगा। यानी नदी से क्वेश्चन आपको लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो नदी भी ध्यान रखिएगा, प्रमुख नदी है। नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो प्रमुख जो भी परियोजनाएं हैं उनसे भी देख लीजिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है आपका। तो वन्य जीव अभयारण्य से क्वेश्चन, जितना भी अभयारण्य है प्रमुख अभयारण्य, वो सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया व उत्तरी अमेरिका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करती है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करती है। ठीक है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करती है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करती है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करती है। ठीक है, बेरिंग बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करती है। निमारी किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। निमारी किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। निमारी किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। ठीक है, चलिए नस्ल याद कर लीजिएगा, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। प्लूटो की ग्रह को सरनी से कब हटाया गया है? तो 2006 में, 2006 में हटा दिया गया है। क्वेश्चन है, कवास तापीय, कपास तापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कपास तापीय संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सार्क किस वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से। सार्क जो है किस वर्ग से संबंध रखता है? तो मीन से। पृथ्वी की आयु लगभग है 4.54 मिलियन बिलियन वर्ष। ठीक है, उसके बाद है सीरीबिली पुथुर पालकोवा जीआई किस राज्य को मिला है? जीआई टैग यानी तमिलनाडु। ठीक है, तो जीआई टैग जिसे जिसे भी मिला है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जीआई टैग जो मिला है कहाँ का? तमिलनाडु। के वेणुगोपाल किस पद पर आसीन थे? अटॉर्नी जनरल। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, नियुक्ति से क्वेश्चन आ रहा है, तो नियुक्ति जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नियुक्ति क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है दल बदल किस अनुसूची में आता है? तो दल बदल देखने के लिए आपका मिलता है 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, अनुसूची से क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, इसे आप देखते जाइएगा। दल बदल किस अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची में आता है। चुनाव सुधार समिति, ठीक है, चुनाव सुधार समिति दिनेश का अध्यक्ष कौन है? दिनेश गोस्वामी। लोकसभा उपाध्यक्ष कब निर्णायक मत देता है? तो मत बराबर होने पर। लोकसभा उपाध्यक्ष कब निर्णायक मत देता है? तो मत बराबर होने पर। राज्य में धन विधेयक किसकी सिफारिश से आता है? तो राज्यपाल की सिफारिश से आता है। राज्य में यदि धन विधेयक किसकी सिफारिश से आता है? तो राज्यपाल की सिफारिश से आता है। र- राज्यसभा धन विधेयक कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा जो है धन विधेयक कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन है कि बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। बलात् यानी बाल श्रम बोलिए, बालात श्रम बोलिए, ये सब जो है बच्चों से काम करना जो है निषेध है अनुच्छेद 23 में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना चार्टर्ड एक्ट के तहत बना था। उसके बाद है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल है कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 42वां यानी संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है समाजवादी। गैर सदस्य व्यक्ति कितने माह सीएम रह सकता है? गैर सदस्य व्यक्ति कितने माह तक सीएम बन सकता है? तो 6 महीना तक। भारत के सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था कौन है? तो भारत में यदि किसी चीज का विधि का निर्माण करना है तो वो कौन होता है? संसद होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? तो वस्तु एवं पूंजी। ठीक है, वस्तु एवं पूंजी शामिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? तो WEF। ठीक है, WEF। ठीक है, सूचकांक जो भी सूचकांक क्वेश्चन से आता है
ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? डब्ल्यूईएफ जारी करता है। जीडीकेपी शब्द किसने दिया? तो उम्बेर्टो सुल्पासो ने। ठीक है, उम्बेर्टो सुल्पासो ने दिया जीडीकेपी। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार स्थापित हुआ है 1968 में। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है स्थापित हुआ है 1968 में। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 76वां है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 76वां है। पावर हैशटैग पावर ऑफ 18 किसने लॉन्च किया? ट्विटर ने। हैशटैग पावर ऑफ 18 किसने लॉन्च किया? ट्विटर ने। क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के शिवन थे। ठीक है, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के शिवन थे। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था? 2018। तो ये आपका 2019 से, तो 18 से क्वेश्चन तो आएगा ही। ये करंट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसरो एसएसए सेंटर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का एसएसए सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में है। हिट फ्रेश के लेखक यानी पुस्तक के लेखक से क्वेश्चन आया है। तो हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश के जो लेखक हैं उनका नाम है सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला। हिट रिफ्रेश यदि किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? गर्म करके रिफ्रेश करते हैं। क्या करता है? सत्या नडेला। ओलंपिक खेल से क्वेश्चन आया है, तो ओलंपिक खेल देख लीजिएगा। वैसे तो 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे। यानी कि आगे जो खेल होने वाले हैं ओलंपिक के, उससे क्वेश्चन देख लेता है कि कहाँ-कहाँ पर खेल होगा। यानी ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद है गांधी सोलर पार्क कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में स्थित है। गांधी सोलर पार्क कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में। प्रथम लाओएशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। प्रथम लाओएशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नासा मंगल रोवर मिशन कब लॉन्च हुआ? 2020 में। नासा मंगल रोवर मिशन जो लॉन्च हुआ 2020 में। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से हैं? तो बॉडी बिल्डिंग से। एस भास्करन किस खेल से हैं? तो बॉडी बिल्डिंग से हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज का नाम बताइए? तो ये हो जाएगा सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी। मनोहर पार्रिकर के बाद गोवा का सीएम कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। मनोहर पार्रिकर के बाद अब जो करंट में भी जो सीएम चेंजिंग हुए हैं उनको देख लीजिएगा। है ना, प्रीवियस ईयर है तो थोड़ा इस पर करंट बना सकते हैं। अस्थाना का नया नाम क्या है? तो नूर सुल्तान। अस्थाना का नया नाम क्या है? नूर सुल्तान। नमस्ते सोलम पत्रिका किन देशों से जुड़ी है? भारत और इजराइल के बीच में है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन से क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, 2020 के जो विजेता है नोवाक जोकोविच। आप करंट देख लीजिएगा इस पर। पहली मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किसे मिला? बिहार के सीएम को मिला था। सीबीएसई की सूचना ऐप का नाम है शिक्षा वाणी। ठीक है, शिक्षा वाणी। फिक्की फिक्की का जो अध्यक्ष है 2018 से 2019 तक संदीप सोमानी। फिक्की से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, फिक्की से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो फिक्की से देख लीजिएगा। ठीक है, और ओपन जो है कोई भी ओपन जो खेल होता है ना, ओपन खेल, उससे देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ये सब ओपन खेल से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है कि रुद्रम किससे संबंधित है? रुद्रम किससे संबंधित है? हेलिना मिसाइल से संबंधित है रुद्रम। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर कौन है? बिग डेवन डेवन। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय, जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। यानी भारत रत्न से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इसमें। ठीक है, चाहे करंट हो चाहे जो भी हो। क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के किस देश के साथ बनाई गई है? तो रूस के साथ में बनाई गई है। फूल का प्रजनन अंग नहीं है बाह्य दल। ठीक है, फूल का प्रजनन अंग नहीं है बाह्य दल। प्रजनन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। वो क्वेश्चन है आपका कि 2019 में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्या यह सही है? तो हाँ। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से दो क्वेश्चन आ गया है। कोरबा तापीय संयंत्र कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। तापीय संयंत्र से भी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। कोरबा तापीय संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आप तापीय संयंत्र जरूर देख लीजिएगा, इससे दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तापीय संयंत्र कौन कहाँ पर है?
क्वेश्चन है कि हिमालयन ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? एम.पी. वीरेंद्र कुमार। यह पुस्तक के लेखक स्टैटिक्स है। पुस्तक के लेखक देखते रहना है। तालचेर तापीय संयंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तालचेर तापीय संयंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में है तापीय संयंत्र। 3 क्वेश्चन आपको मिल गया है। 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। रामगुंडम तापीय संयंत्र कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। रामगुंडम तापीय संयंत्र कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। लगातार तापीय संयंत्र से क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए हैं। 3-4 क्वेश्चन लग गया है आपका। तो इस तरह से आप जो है पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि कौन सा चीज़ पढ़ना है और किसे छोड़ना है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से पी वाई क्यू लेकर के और सिलेबस के साथ में।